तो गाइज आज भी हमारी मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आपको सही तरीके से कैसे मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है और वो कौन से की लेवल पॉइंट्स है जिनका आपको ख्याल रखना है, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि मार्केट का जो अब ट्रेंड है वो बुलिश है कि बेरिश है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियो वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसको पहले आपने वॉच करना है, देन फिर उसके बाद आपने आज के इस वीडियो को वॉच करना है। सो आज भी हम काफी ज्यादा डीपली बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और हम रियल चार्ट के ऊपर भी जाके मार्केट स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन से ऐसे लेवल होते हैं जहां पर हमें ये चीज क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हमारे पास एक कन्फर्म हाई बन रहा है, कन्फर्म लो बन रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जब मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रही होती है तो वहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास कन्फर्म हायर हाई बना है, हायर लो बना है, लोअर हाई बना है या लोअर लो बना है, कौन सा वो वैलिड है वो भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जब मार्केट यहाँ पर कभी ब्रेकआउट करती है, कभी ब्रेक डाउन जाती है, तो वहां पर अक्सर आपको देखा होगा कि वहां पर एक विक्स बना रही होती है या बॉडी के थ्रू यहाँ पर एक बड़ी बॉडी बना देती है, छोटी विक बना देती है और कभी बड़ी विक बना देती है और वहां पर छोटी बॉडी बना देती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से अब मार्केट जो है वो पुल बैक कर सकती है या मार्केट यहाँ से जो है दोबारा से डाउन की तरफ जा सकती है, वो भी बताऊंगा। और यहाँ पर आप जब हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो वहां पर आपको किन पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना होता है और जब आप लो टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको किन पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना होता है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने आज के इस वीडियो को वॉच कर लिया ना तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर और आसानी से आप जो है मार्केट स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्फर्म हाई एंड लो को लेके। देखिए कन्फर्म हाई एंड लो, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास जब भी मार्केट स्ट्रक्चर बनता है तो पहले एक हमारे पास एक लो का लेवल बनता है, फिर उसके बाद हाई बनता है। देखिए अब इसके दरमियान में लो और हाई को कंफर्म करने के लिए कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने यहाँ पर ये देखना है कि नेक्स्ट जब भी यहाँ पर हाई बनाएगा तभी यहाँ पर हमारे पास एक लो वाला लेवल जो है वो वैलिड कहलाएगा। देखिए लोअर हाई तो बन गया पहले, लेकिन जब भी अगर इसको अपना एक नया लो बनाना है तो सबसे पहले उसको एक हाई बनाना होगा। तो जब तक यहाँ पर हाई नहीं बनेगा तब तक हमारा यहाँ पर ये लो वैलिड नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि ये अपने प्रीवियस वाले ये वाले लेवल को सबसे पहले ब्रेक करेगा, अपने प्रीवियस वाले हाई को। ये जब तक इसका हाई वाला प्रीवियस वाला ये ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पर ना तो ये लो कहलाएगा और ना ही ये हाई कहलाएगा। तो जब तक यहाँ पर BOS ना हो, याद रखिएगा, चाहे वो बुलिश साइड है चाहे वो बेरिश साइड है। अब आपके माइंड में होगा किस टाइम फ्रेम के ऊपर, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 आवर हो, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक यहाँ पर वो अपने प्रीवियस हाई को, ये वाला इसका प्रीवियस हाई है जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये चीज पता है, ये प्रीवियस हमारा हाई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पर ना तो ये हमारे पास लो बनेगा, याद देखिएगा, और ना ही ऊपर हमारे पास यहाँ पर हाई बनेगा। और जब ये ब्रेक हो गया तो समझो ये हमारे पास हाई बन गया और ये लो बन गया। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमारे पास कंफर्म लो और हाई कौन सा होता है, जब यहाँ पर वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तब यहाँ पर। और याद रखिएगा अब आपके माइंड में होगा कि ब्रेक करने से मुराद ये है, क्या ये सिर्फ एक विक मार दे? नो नो, इसकी बॉडी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर फर्ज करो यहाँ तक इसने अपना बनाया हुआ है यहाँ पर एक विक के थ्रू और यहाँ पर सिर्फ ये विक छोड़ के नीचे आ जाता है तो ये वैलिड नहीं होगा। वैलिड तभी होगा जब यहाँ पर ये अपनी बॉडी ऊपर क्लोजिंग देगा, तब ये हमारे लिए वैलिड होगा। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। लोअर हाई आपके पास कब कंफर्म होता है? जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है। सेम लाइक इसी तरह अगर आप डाउन साइड पे भी चले जाएंगे तो उसमें भी यही सिनेरियो है कि जब तक मार्केट यहाँ पर फर्ज करें आ गई हमारे पास, ये हमारे पास एक हाई और लो लगाया, फिर उसके बाद एक लोअर हाई और ये लोअर लो, ये आपका हाई तभी वैलिड होगा ये वाला जब ये वाला नीचे वाला जो है वो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका जो है तभी आपका हाई वैलिड होगा जब ये नीचे क्लोजिंग देगा। जब तक ये नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये आपका वैलिड नहीं होगा। तो जरूरी है कि सबसे पहले ये नीचे क्लोजिंग दे, देन फिर उसके बाद ये वैलिड होगा, उससे पहले यहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पर BOS होना चाहिए किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। हमने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया, कंफर्म हाई एंड लो। उसके बाद वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कल मैंने आपके साथ जब शेयर किया था कि यहाँ पर क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पर एक लो बनाती है, हाई बनाती है, उसके बाद हायर लो बनाती है,
उसके बाद हायर हाई बनाती है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा वैलिड ही हायर लो है? कल मैंने आपको एक गैन बॉक्स के थ्रू आपको बताया था, आपने क्या करना है, गैन बॉक्स की मदद से आपने ये चीज देख लेनी है। 0.5 का लेवल, 0.4 भी हो तो चलता है, 0.5 और यहाँ पर 1 से ऊपर ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर भी हो तो ये आपका एक वैलिड है। कल एक पॉइंट बताया था, अब मजीद पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करती, मार्केट देखे ऐसे जा रही होती, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर उसने एक ऐसे लो लगाया, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर साथ ही नीचे आई मार्केट, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर उसके बाद यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके माइंड में होगा कि इसमें से लो कौन सा है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों में से जो नीचे वाला, जो यहाँ पर डीपेस्ट यहाँ पर लो होगा वो आपका वैलिड होगा। याद रखिएगा ये आपका मेन लो होगा, और यहाँ पर आपके पास जो प्रीवियस हाई आएगा वो ये वाला आएगा, ये चाहे इक्वल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। और यहाँ पर ये आपका प्रीवियस लो है, और यहाँ पर ये लो कब कहलाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लो तभी वैलिड कहलाएगा जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लो ये भी बना है, ये भी लो बना है, लेकिन हमने इन दोनों को कंसीडर इस वजह से नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो मेन लो कहलाएगा वो ये वाला है, डीपेस्ट लो हमारा ही वैलिड लो होता है। याद रखिएगा, इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। मेरा ख्याल है इतने में ही आपको समझ आ गई होगी, चाहे कहीं पर भी बने, यहाँ पर 10 बार कंसोलिडेशन करें, जो यहाँ पर डीपेस्ट लो होगा वही आपका वैलिड रिट्रेसमेंट का आपका हायर लो कहलाएगा। सेम लाइक इसी तरह अगर आप यहाँ पर बीरी साइड पे हैं तो मार्केट यहाँ पर हमारे पास हाई लो, फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर आई, फिर थोड़ा नीचे गई, फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट आई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर आई, फिर यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपका लो कौन सा है, तो सिंपल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखना है क्या यहाँ पर BUS हो गया, BUS हो गया, क्लियर कट हो गया, ये हमारे पास आ गया लोअर लो, ये हमारे पास क्लियर कट है कि ये हमारा लोअर लो है। अब इसमें से सबसे ऊपर हाई कौन सा बना है, ये वाला बने हैं, इसको हम कहेंगे लोअर हाई। ये वाला भी हमारा वैलिड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ये वाला हमारा वैलिड होगा। याद रखिएगा जो इसमें से सबसे ऊपर होगा वो हमारा जो है वो लोअर हाई कहलाएगा। ये चीज आपको ख्याल रखनी है, तभी आपका ये वैलिड जो है वो रिट्रेसमेंट मानी जाएगी, ओके। सो ये की पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया जो कि मैंने आपको डिटेल से बता दिया, वैलिड रिट्रेसमेंट में हायर हाई और हायर लो कौन से होते हैं, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वीक एंड बॉडी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को लेकर के। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसमें बॉडी और वीक का क्या किरदार होता है, तो आपको कैसे ये चीज को समझना है। देखें यहाँ पर जब भी मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा होता है, एज लाइक यहाँ पर बुल स्ट्रक्चर ले लें, यहाँ पर हमारे पास लो लगा, हाई लो, और उसके बाद हमारे पास एक हायर हाई बन गया। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है सिनेरियो, देखें जब भी मार्केट यहाँ पर अपना ब्रेकआउट करती है, अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया ना इसने, ये वाला ब्रेकआउट किया था यहाँ से, ये इसने ब्रेकआउट किया, तो इस ब्रेकआउट में ये वाले हायर हाई को आपने ये देखना है कि इसने यहाँ पर वीक के साथ यहाँ पर ऊपर इसको ब्रेकआउट किया है या बॉडी के साथ किया है। अगर तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसने वीक के थ्रू किया, यहाँ पर एक बॉडी बनी थी पहले, अभी टाइम फ्रेम पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ यहाँ पर अभी एक बॉडी बनी थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, सेलर यहाँ पर एक्टिव हुए, उसने साथ ही मार्केट को नीचे ले गए और सिर्फ ऊपर वीक रह गई, बॉडी इसके अंदर आ गई, तो ये हमारा ब्रेकआउट वैलिड नहीं होगा। याद देखिएगा ये जस्ट सिर्फ एक वीक थी और यहाँ पर आपको ट्रैक किया जा रहा था। आपका यहाँ पर तभी वैलिड होगा ये ब्रेकआउट जब बॉडी के साथ ये ऊपर क्लोजिंग देगा अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, यानी कि यहाँ पर आ गई बॉडी, विक चाहे थोड़ी ऊपर है कोई बात नहीं, विक चाहे इधर है, लेकिन इसकी बॉडी जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे के आई, यानी कि ये इसका प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे पास वैलिड होगा। यानी कि बॉडी इंपॉर्टेंट है ना कि वीक, आपने ये चीज याद रखनी है, हमारे लिए बॉडी इंपॉर्टेंट है, वीक नहीं है, ओके। सेम लाइक इसी तरह बेरी साइड पे भी चले जाए, यहाँ पर हमारे पास हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये जो लोअर लो पे लग रहा है, यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पर जब ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन में आपको वही चीज देखनी है कि यहाँ पर बॉडी के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ना कि यहाँ पर वीक के साथ। अगर जस्ट आप यहाँ पर लेते हैं कि फर्ज करें यहाँ पर अभी टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर इसने एक बॉडी तो बनाई, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग हुए, साथ ही मार्केट को ऊपर ले गए, तो यहाँ पर जस्ट सिर्फ वीक रह गई, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। याद रखिएगा, ठीक है। हमारे लिए वैलिड तभी होगा जब ये कैंडल्स के साथ बॉडी के साथ यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे, चाहे वीक थोड़ी ऊपर नीचे भी हो तो चलेगा, लेकिन प्रीवियस इसका जो लो है उसके नीचे इसकी बॉडी ने अपनी क्लोजिंग दी हो, तभी ये हमारे लिए
वैलिड होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन था, वो ब्रेकआउट था। ओके, सो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सिनेरियो होता है ट्रेड का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको हाई टाइम फ्रेम का थोड़ा बता देता हूँ। देखिए हाई टाइम फ्रेम में क्या होता है, जब भी आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं उसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर आपको कुछ दिख रहा होता है और लो टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कुछ दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इंपल्सिव मूव बड़े बड़े होते हैं। देखिए हाई टाइम फ्रेम में आपका जो इंपल्सिव मूव होता है वो काफी बड़ा होता है, लो टाइम फ्रेम के ऊपर अलग ही नजर आता है। अभी मैं आपको करके बता दूं। देखिए फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास ये लो था, ये हाई था, और ये हमारे पास हायर लो, और ये हमारे पास हायर हाई। अब होगा क्या, अब देखिए सिर्फ इसी को ले लो, ये वाले 2 पॉइंट्स को ले लो इधर तक, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हायर लो और ये आ गया हमारे पास हायर हाई। अब इंटरनली तौर के ऊपर जो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पर ये बड़े टाइम फ्रेम का हायर लो है और वो हायर हाई है, लेकिन लो टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि मार्केट सीधा ऊपर जा रही है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं होता। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट आपको कई बार बुलिश और कई बार आपको बेरिश होती हुई नजर आएगी। यानी कि मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, साथ ही मार्केट नीचे आ जाती है, और मार्केट फिर यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेशन करते हुए नीचे की तरफ जा रही होती है। हालांकि आपको उधर इसलिए वजह से फील नहीं होता क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आप बड़ी कैंडल्स को देख रहे होते हैं। यहाँ पर छोटी कैंडल्स इस तरह परफॉर्म कर रही होती है। कई बार यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, कई बार यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करती है, और जाना फिर भी उसने ऊपर ही होता है। लेकिन फिर भी मार्केट का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है उसको इंटरनली तौर के ऊपर कई बार यहाँ पर वो ब्रेक डाउन करती है और कई बार वो ब्रेकआउट करके ऊपर लेके जा रही होती है। तो इंटरनल में और एक्सटर्नल में ये फर्क होता है। जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे बना लें तो उसको फिर छोटे टाइम फ्रेम पे मत देखें, तब आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपना स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो बड़े टाइम फ्रेम को लाजमी देखें। क्यों? उसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको देता हूँ। देखें फर्ज करें आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर आपके पास ये बुलिश स्ट्रक्चर आ रहा है, तो आपने वहां पर अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपने एक बार लाजमी जाके उसको चेक कर लेना है कि वहां पर आपको क्या चीज दिखा रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपने एक बार उसको जाके चेक कर लेना है। अगर आप वहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपने उसको 30 मिनट के ऊपर आपने एक बार चेक कर लेना है। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको 1 आवर के ऊपर आपने एक बार लाजमी चेक कर लेना है। जब आप 1 आवर के ऊपर बना रहे हो तो उसको 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप चेक करने, और जब 2 घंटे के ऊपर बना रहे हो तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको एक बार चेक कर लो, और जब 1 डे के ऊपर आप बना रहे हो या 4 घंटे के ऊपर बना रहे हो तो उस हिसाब से अगला जो टाइम फ्रेम होगा उस पर आपने एक बार लाजमी चेक करना है। उसकी रीजन ये है क्योंकि वहां पर आपको क्लियर कट उसका हायर लो हायर हाई क्लियर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इंटरनल में तो आपको फिल वक्त के लिए वो इंटरनली हर चीज दिखा रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल सीधा बुलिश ही होगा। लेकिन वहां पर जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पर उसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी आपको नजर आ रही होगी, या स्ट्रॉन्ग वो वाला जोन भी नजर आ रहा होगा जहां से मार्केट ने नीचे आना होता है। वहां पर कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप होता है या कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसका वो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आना चाह रही होती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए अभी गाइस हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पर जो है हम यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैंने ओंडो का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ से पहले इसको सबको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यहाँ से मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्लियर कट हमारे पास एक प्रीवियस यहाँ पर हमारे पास एक लोअर हाई आ रहा है, ये वाला हमारे पास एक लोअर हाई है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ले लेते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये हमारे पास आ गया लो, ये हमारे पास हाई, ये लो, ये हमारे पास हाई, ये हमारे पास लोअर लो, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्लियर कट है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ लास्ट वाला जो हमारे पास आ रहा है वो लोअर हाई ये वाला है, ठीक है। इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो लोअर लो आ रहा है वो ये वाला है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर कब यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर बुलिश कब होगा, क्योंकि अभी तो बीरिश है। तो हमें क्या देखना है कि ये जब तक ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं होगा तो इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं मेंशन, ये वाला। अब देखते हैं यहाँ पर किसने इसको ब्रेक किया। ये सारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हालांकि ये इंटरनल बेस के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर कई बार यहाँ पर ये इसने स्ट्रक्चर को बुलिश भी किया, कई बार बेरिश भी किया। अगर इतने को देख लोगे ये बुलिश है, और यहाँ से अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे ये तो बेरिश है, यहाँ तक देखोगे बुलिश है और यहाँ तक देखोगे बेरिश है। हालांकि तो ये है ही बेरिश है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है ही बेरिश है, लेकिन इंटरनल तौर के ऊपर कई बार बुलिश होगा और कई बार बेरिश होगा। इसलिए बोला जाता है कि आप यहाँ पर जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसको एक बार
बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप एक बार उसको लाजमी चेक कर ले। ओके, सो अभी यहाँ पर देखते हैं हमारे पास लास्ट वाला, ये हमारे पास लोअर हाई, ये लोअर लो। हमें ये देखना है कि लोअर हाई ब्रेक होगा तब यहाँ पर हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं किसने हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि इस जोन ने हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं ये वाला हमारे पास ब्रेक हो चुका है, ये हमारे पास हाई आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये लो आया है। ठीक है, ये लो है हमारे पास, ये हाई है, लो है। अब यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास लो है और ये हाई है, सॉरी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लो और ये हाई, और ये आ गया हमारे पास हायर लो। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। हालांकि आप देखें तो थोड़ा सा ये नीचे है, थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए हम इसको वैलिड कहेंगे। मैंने आपको बताया था जो डीपेस्ट होगा वो हमारा वैलिड होगा। अब यहाँ पर देखना है, ये 1 2 3 हो गया, 4 भी ढूंढना है। तो 4 हमारे पास ये वाला आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट को ले लेंगे ये वाला, ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया हाई। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ये लो, उसके बाद हाई, हायर लो, हायर हाई। अब देखते हैं आगे क्या हमारे पास बना है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक क्लियर कट यहाँ पर हायर लो भी बना है, ये हमारे पास हायर लो है। ठीक है, अगर आपने इसका निकालना है तो सिंपल है, गैन बॉक्स की मदद से आपने यहाँ से ले लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको लगा लेना है, क्या ये हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 0.5 के लेवल पे हमारे पास बन रहा है, तो ये हमारे लिए वैलिड है। ओके, सो अब ये हमारे पास आ गया हायर लो, यहाँ तक हमारे पास हायर लो क्लियर हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलेंगे। अभी बहुत सारी इसमें चीजें मैं मिस कर रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी वो चीजें मैंने आपको सिखाई नहीं है, जिसमें फिर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अभी यहाँ पर हमारे पास आ गया एक और न्यू हाई और ये आ गया हमारे पास लो, ये हमारे पास लो, ये भी लो है, ये भी लो है। वैलिड इस वजह से क्योंकि ऊपर हाई लग चुका है। ठीक है, ये लो इस वजह से कंसीडर हो रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे पास हाई लग चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा हाई आ गया और उसके बाद ये हमारे पास लो आ गया। ठीक है, इक्वल लो है कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर क्योंकि हाई लगा हुआ है इस वजह से हमारा इक्वल लो में कंसीडर होगा। अब यहाँ पर एक न्यू हमारे पास ये हाई आ चुका है, ये हमारा हाई है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर हाई कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर ले लेते हैं इसको, ये हमारे पास हाई आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो लो आया है वो ये वाला लो, ये हमारा लो है। उसके बाद क्योंकि लो मैंने इस वजह से कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर हाई बना हुआ है, अगर हाई ना बना होगा तो लो नहीं पहले गिना जाएगा। ये हमारे पास हाई आ गया। यहाँ तक आपको गाइज काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा, मैं कितनी आसानी से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर आपको कैसे बनता है। अब आपके माइंड में होगा एंट्री कहाँ पर करनी है, अब उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, आगे भी स्ट्रक्चर चलता जा रहा है। देखिए तोड़ तक स्ट्रक्चर हमारा चलता जा रहा है। अब देखिए एंट्री करने का तरीकाकार क्या होता है। देखिए आपको जब भी एंट्री करनी है, फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास ये वाला, अब जरा तवज्जो कर ले, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हाई था, ये वाला जैसे हाई ब्रेक होगा, ये वॉल्यूम की बेस के ऊपर थोड़ा सा आपको ट्रेड भी आगे बताऊंगा। यहाँ पर जैसे ये ब्रेक हुआ और इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर एक वॉल्यूम आया, यहाँ पर भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, यानी कि इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया अपने प्रीवियस हाई को। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसके ऊपर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और एसएल इसके नीचे लगाएंगे। ठीक है, जब भी यहाँ पर ये बीयूएस के जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा तब यहाँ पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। याद रखिए अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एक तो इस सूरत में आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और दूसरा जब भी आप यहाँ पर मार्केट दोबारा से यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेती है अपने डाउन साइड के ऊपर, तो डाउन साइड के बाद आपने देखना है इसने अपने अगर प्रीवियस अगर बीओएस को यहाँ पर एक्सपेक्ट दिया तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाला जो इसका लो होगा हायर लो, वहां से भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास एक लास्ट हायर लो था, तो यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते थे। फर्स्ट आपके पास ये वाला ऑप्शन था, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे क्योंकि ये हमारे पास बीयूएस का लेवल था। मार्केट यहाँ पर आई लेकिन यहाँ पर इसने थोड़ी देर के लिए स्टे किया, थोड़ा ऊपर गई, साथ ही नीचे आ गई मार्केट। जब नीचे आ गई इस जोन में तो आपको वेट करना है कि ये यहाँ पर आए अपने हायर लो के पास। जब ये अपने हायर लो के पास आए तब यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करो, और टारगेट किसको करो, आप यहाँ पर कोशिश करो टारगेट करो अपने प्रीवियस यहाँ पर जो आपका हाई होगा उसको आप टारगेट करके लेकर चल सकते हो। ठीक है, इसी तरह आगे भी आप सेम लाइक इसी तरह ही देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से कि यहाँ पर ये हमारे पास हायर लो आया है, ये कहाँ पर हायर लो के पास रुका है, अपने बीओएस के पास। ये देखें अपने बीयूएस के जोन के पास। पहले हमारा यही होता है कि बीयूएस के पास आई यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर, पहले हमें एंट्री यहाँ पर तलाश करनी थी क्योंकि ये बीयूएस था, लेकिन इसने इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर उसके बाद आपको अपने हाई लो के ऊपर देखना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला आ रहा है बीयूएस का लेवल, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ से आपको एंट्री अपनी करनी थी, एसएल अपना नीचे लगाना था। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता तो फिर आपने यहाँ पर एंट्री करनी थी।
इस लेवल पे आपकी एंट्री बनती थी, क्योंकि हमारा प्रीवियस जो हायर लो आ रहा है वो ये वाले लेवल के ऊपर आ रहा है। सेम लाइक इसी तरह अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये हमने यहाँ तक तो बना दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो हायर लो आ रहा था वो ये वाला आ रहा था, ये हमारे पास हायर लो आ रहा है। अब ये हायर लो किसके पास आया है, ये अपने BOS के पास, ये देखें BOS के पास आया। ये BOS का लेवल, यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ से आप अपनी एंट्री कर सकते थे। अगर ये ब्रेकडाउन होता तो एंट्री कहाँ से बननी थी, आपकी यहाँ से एंट्री बननी थी। इस लेवल से आप अपनी एंट्री कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह फिर से दोबारा आ जाए, यहाँ पर हमारे पास एक और न्यू हाई लगा, ये भी हमारा एक न्यू हाई कंसीडर होगा। उसके बाद लो ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक लो बन चुका है। अब यहाँ पर देखो BOS कहाँ पर आ रहा है, ये वाला हमारे पास BOS आ रहा है। यहाँ पर ये BOS है, यहाँ पर इस लेवल को ले लो, ये BOS है। नीचे से इसने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की काफी ज्यादा, और उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पर दोबारा ऊपर आई मार्केट। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन थे, आपको वेट करना है। जब भी यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर आपको इसको यहाँ पर अपनी एंट्री का वेट करना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये ब्रेक डाउन की बजाय दोबारा से एंटर कर जाता है दोबारा, तो फिर यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, ठीक है। इसी तरह आपको आगे प्लानिंग करके यहाँ पर अपनी ट्रेड को लेकर चलना है। सेम लाइक यहाँ पर देखें, ये हमारा लास्ट वाला जो था ये हमारा हाई था। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कई बार यहाँ पर मौका मिला। ये देखें, लोअर हाई लोअर लो, 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 और इसने हर बार अपने BOS के पास आपको एंट्री दी है, हर बार। ये देखो, ये हमारा BOS ब्रेक हुआ यहाँ पर इस लेवल पे, ये BOS ब्रेक हुआ, यहाँ से आपकी एंट्री, ये देखें यहाँ पर आपकी एंट्री, यहाँ पर BOS ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपकी एंट्री, ठीक है। यहाँ पर BOS ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपकी एंट्री, ये देखें। जब भी आपको यहाँ पर BOS ब्रेक होगा तब यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पर BOS ब्रेक हुआ, ये देखें, यहाँ पर भी आपको एंट्री। तो हर BOS के पास और ब्रेकडाउन जब नीचे की तरफ जाएगा वहां से आपको एंट्री लाजमी देगा। तो इस तरह करके आप अपनी एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और आप यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैंने काफी हद तक आपको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डीपली बताने की कोशिश की, मजीद और वीडियोस भी लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप इसी तरह ही सपोर्ट करेंगे, थोड़े से व्यू आगे बस इसको इग्नोर कर दिया, तो फिर नेक्स्ट ऐसी वीडियो नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।